अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने सबकी अदालत में एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं एक नए मेहमान सैयद नासिर रिजवान साहब से हम लोग डिस्कस करेंगे। उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाएंगे, यानी कुछ क्वेश्चंस होगा इनके अच्छाई और बुराई के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग रिजवान साहब यानी सैयद नासिर रिजवान साहब का उर्फ रिजवान इनके बारे में एक इनका इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं। चलिए रिजवान साहब अपने बारे में थोड़ी सी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं सैयद नासिर रिजवान और मैं अभी फ़िलहाल प्रेजेंट जो रहता हूँ दिल्ली में रहता हूँ और वर्किंग जो हमारी वो एज अ रिपोर्टर है। बस इसके बारे में बाकी मैं आगे क्या बताऊँ, डिस्कशन होगी तो बाकी सारी चीज़ें आप लोग जान जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम रिजवान साहब से कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन होगा इनके पर्सनल लाइफ के ऊपर, क्योंकि जो भी आप लोग वीडियो देखेंगे पर्सनल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन की जाएगी। तो चलिए रिजवान साहब सबसे पहले बताइए कि आप बिहार से माइग्रेट दिल्ली ही क्यों किए? बिहार से जो माइग्रेट मैं इसीलिए किया, सबसे मेन रीज़न जो है, सबसे बड़ी रीज़न है एजुकेशन। मेन हब है ये, सेंट्रल है ये सबसे बड़ी चीज़ है कि और एजुकेशन के मामले में पूरा हब है। अदर स्टेट इंडिया में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें है ना एजुकेशन है, बट दिल्ली के अकॉर्डिंग नहीं है, दिल्ली के अकॉर्डिंग कम है। ओके, चलिए मतलब जैसे आपके कहने का मतलब कि बहुत अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा अपने दिल्ली में, जैसे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो बहुत सारा, और पास में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके वजह से चलिए एजुकेशन का तो हब है, उसके साथ साथ बेटर जॉब की भी यहाँ पे फैसिलिटी है। रिजवान साहब आपके थोड़ा सा मैं ऊपर एक डिटेल निकाल कर लाया हूँ और इस डिटेल में मैं बता दूँ कि आप पे कुछ इल्ज़ाम लगा हुआ है और ये इल्ज़ाम ये है, यानी आपके ऊपर कुछ आपकी जो डिमेरिट है उसके ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अच्छाई तो सबको पता ही है और उसको भी बताई जाएगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपका खामियां के ऊपर बात करता हूँ, उसके बाद आपकी अच्छाई के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको खामियां भी बताने से पहले आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले 10th आप बिहार से 10th किए हैं, उसके बाद आपने अल्फा यूनिवर्सिटी फरीदाबाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आप एडमिशन लिए हैं। सेकेंड ईयर में आपने ड्रॉप कर दिया, कोर्स को छोड़ दिया। उसके बाद आप मेडिकल ज्वाइन किए, मेडिकल ज्वाइन करने के बाद मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा आपने इल्म हासिल किया। उसके बाद उसको भी छोड़ने के बाद आप चले गए जर्नलिज्म में, आप रिपोर्टिंग में चले गए, ऐसा क्यों? इसका मेन जो सबसे बड़ा रीज़न है, इसलिए कि इंसान की बच्चों की होती क्या है कि ड्रीम होती है, ठीक है। आप लोग सभी को बता रहे हैं कि आपने आने वाले गुजरे हुए कुछ चंद दिनों में एक मूवी देखी होगी आपने, 3 इडियट देखी थी। उसमें देखा था आपने कि पेरेंट्स है ना पूरी फोर्स करते हैं बच्चों पे कि बेटा हमारा ये बनेगा, बेटी हमारी ये बनेगी। तो ये चीज़ें इसी के लिए मैंने पेरेंट्स से मेरे कहा कि मुझे है ना इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवाया, ठीक है। जो इंडिया से, चलो पेरेंट्स की बात भी नहीं, ऐसा नहीं है कि बात काटनी चाहिए, उनके हुक्म दोली करनी चाहिए, ये करना भी नहीं चाहिए इंसान को, ठीक है। तो इसी कारण से मैंने वहाँ एडमिशन लिया और मेरा दिल नहीं लगा तो मैं ड्रॉप आउट किया, मैंने सेकेंड ईयर में आ गया। अब रहा सवाल कि मेरा मेडिकल लाइन में मैं आया, मेडिकल लाइन में मैंने सिर्फ वर्किंग की है, वहाँ पे वर्क किया है। मैं लगभग 6 साल मैंने वर्क किया है मेडिकल लाइन में। एज अ MR भी किया है मैंने, एज अ रिप्रेजेंटेटिव, MR रिप्रेजेंटेटिव ही किया है मैंने अक्सर जॉब। दूसरी चीज़ ये है कि अब रहा सवाल जर्नलिज्म का। इनका तीसरा क्वेश्चन जो था कि जर्नलिज्म का था, जर्नलिज्म मेरा पैशन है। मुझे अभी के अकॉर्डिंग आप देखें तो जर्नलिज्म है ना, ऐसा है कि कोई भी रिपोर्टर हो या कोई भी मीडिया हो, कोई भी चैनल हो, जो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लगभग लोगों का कहना है कि बिकी हुई है, जो सही फैक्ट न्यूज़ नहीं दिखा पाती है। तो मैं वैसे मेरी सबसे ज़्यादा मैं फैन जो जिनका हूँ वो रवीश कुमार का हूँ। मैं इस कारण से मैं मीडिया में आया, उनको देख के उनसे इंस्पायर होकर आया मैं मीडिया में। चलिए रिजवान साहब, जो अगला आपके ऊपर सवाल है वो ये है कि आप पिछले 7 साल से आप जॉब कर रहे हैं, दिल्ली आए हुए आपको 10 साल से ऊपर हो गया, तो पिछले 7 साल से आप जॉब कर रहे हैं और पिछले 7 साल में आपने 62 जॉब को पकड़े हैं और 62 जॉब को फिर आप छोड़ दिए।
यानी कहने का मतलब ये, जो आपके नेबरहुड है, आपके पड़ोसी है, उनका कहना ये कि आप जॉब पकड़ते बहुत जल्द और बहुत जल्द छोड़ देते, तो ऐसा क्यों? इसका रीजन एक ही है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जॉब छोड़ना, एक तो है कि ट्रैक नहीं मिलती है सही, ठीक है, फील्ड बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इंसान को एक ट्रैक, हर इंसान को ये समझ में आता है कि चलो एक ट्रैक, ये बंदा ये चीजें यहाँ जॉब कर रहा हूँ, ऑफिस हो कहीं भी हो, तो एक होता है कि एक ट्रैक मिल जाता है कि बंदा हाँ इससे सेटिस्फेक्शन है। मुझे बहुत सारी, मैंने इस कारण से छोड़ा है कि ट्रैक तो सही मिलती है, बट इंसान जो अगला अपोजिट होता है, मेरे लिए सेटिस्फेक्शन, मैं सेटिस्फाइड उससे नहीं हो पाता हूँ, इस कारण से मुझे उसे ड्रॉप करना पड़ता है। तो आप ही को सेटिस्फाइड बहुत सारे लोग हैं, ये मेरी ओपिनियन है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। मतलब आप किसी के अंडर में काम नहीं करते, अगर प्रॉब्लम होती तो आप छोड़ देते हैं, बाकी लोग मजबूरी में उस काम को कंटिन्यू करते हैं, अपना कंसिस्टेंट काम को जारी रखते हैं। चलिए अगला सवाल है कि आपके ऊपर जो अगला सवाल है कि आप लोगों के साथ जब रहते हैं तो मिसयूज बहुत बार होते हैं। मिसयूज का सेंस ये है कि आप किसी भी इंसान के साथ रहते हैं तो आप उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, काम आते हैं, यानी कहने का मतलब आपको लोग अपने साथ रखकर मिसयूज करता है, आप उसे काम करवाता है और उसके जो चार्जेज है वो नहीं देता और आप भी डिमांड नहीं करते, तो क्या ऐसा क्यों है? और होता है तो क्यों होता है? और आप पैसे वगैरह क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जब आपको पता है कि आपका अगला काम कर रहा है, पैसे ले रहा है, आप उससे नहीं लेते, क्या आपको फैमिली को पैसे नहीं देने होते हैं क्या? या आपकी फैमिली बहुत अच्छे लेवल की, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दुनिया का कहना है कि मैं मिसयूज होता हूँ, या फिर देखिए लोगों की सोच अलग अलग होती है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको कि इंसान की सोच, मेरी सोच है कि मैं किसी के काम आ जाऊं, अगर जिंदगी मिली है तो मैं किसी के काम आ जाऊं। वैसी जिंदगी मुझे समझ में नहीं आती है कि मैं किसी के काम ना हो, एक वो हमारे नेबर हो या फिर कोई भी हो, XYZ, हमारे दोस्तों में से आए या फिर कोई भी होते हैं, उनमें अगर उनके काम आते हैं हम, तो मेरी थिंकिंग ये बाकी लोगों की सोच नहीं है। इस वजह से लोग गलतफहमी इल्जाम करते हैं कि भाई आप मिसयूज होते हो, आप पेमेंट नहीं लेते हो। हमें पेमेंट इज्जत से ज्यादा अगर कहा जाए तो पेमेंट, पैसे से ज्यादा मुझे इज्जत की वैल्यू है। इज्जत कमाना बहुत मुश्किल होता है, अब पैसे कमाना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर है और ये है कि आप अपने यानी अफेयर्स के मामले में फेल रहे, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको जैसे ये भी कहा जाता है कि जैसे आप जॉब पकड़ते हैं वैसे आप अपने अफेयर्स को भी चेंज करते रहते हैं, तो ऐसा क्या है? देखिए अफेयर्स, जहां तक अफेयर्स का मामला है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, बहुत शॉर्ट में इसमें बताऊंगा कि एक अफेयर्स किसी भी हो, किसी से रिलेशनशिप में हम आते हैं, अगर कोई हो, गर्ल्स हो, कोई लड़की हो, XYZ, कोई भी ले लीजिए, उसके अफेयर में आते हैं। मेरी अफेयर्स क्यों नहीं चल पाती है? सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि हम उनके साथ टाइम एक्सपेंड नहीं करते हैं। हम टाइम एक्सपेंड नहीं करते हैं, इस वजह से हमारी बस लॉन्ग टाइम चल नहीं पाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही बड़ा आपके ऊपर इल्जाम है कि आप बहुत बड़े वाले डीलिंग बाज हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए इस पे कहना एक ही है कि सबसे बड़ी कि इंसान का, हर एक इंसान का नजरिया अलग अलग होता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि XYZ, अभी एग्जांपल ले लीजिए, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए आप, कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है मिस्टर नरेंद्र दास दामोदर मोदी जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर जो है, इन पे लोग क्या कहते हैं, लोग अभी इल्जाम करते हैं, उन पे डालते हैं कि वो बीच में आया हुआ था या वाइफ ली थी, गूगल पे डालो कि सबसे फेक प्राइम मिनिस्टर कौन है, फेक प्राइम मिनिस्टर तो ऑफ द ईयर मिला हुआ है, उनको ऐसा कहा गया। लेकिन अभी अगर प्रेजेंट कहा जाए तो पूरे हिंदुस्तान को चला तो वही रहे, वो जैसे भी चलाए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि पब्लिक का कहना ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, करंट प्राइम मिनिस्टर, वो फेकू हैं, उनमें हजार खामियां हैं, फिर भी वो देश के वजीर आजम है, यानी प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि और प्राइम मिनिस्टर तभी है जब उनको पब्लिक वोट किए और उनको पसंद किए, तभी वोट किए, तब जाके। चलिए एग्जैक्टली। और एक हमारा आखिरी सवाल आपसे है कि आप गरीबों के लिए क्या कुछ
सोच कर रखे हैं कि मुझे गरीबों को लिए ये करना है, उनके लिए कुछ बेहतर करना है, ऐसी कुछ आपकी मेंटालिटी बना रखे हैं हेल्प के तौर पे? हेल्प के तौर पे देखिए, जहाँ तक मेरा है ये मैं जो सोचता हूँ उस पे ये है कि इंडिया में, मैं पूरी इंडिया की बात करता हूँ, मैं फिलहाल इंडिया की बात करता हूँ, लेकिन अभी स्टार्टिंग किसी भी पूरे इंडिया में तो वर्क इंसान कर नहीं सकता इस चीज़ पे कि सबको सारी चीज़ें हो। लेकिन सबसे मेन टॉपिक जो है हमारा ये है कि इंडिया का हर एक बच्चा, वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सारे एजुकेटेड होने चाहिए। एजुकेशन पे कोई भी हो, वो मैं हूँ या फिर XYZ कोई भी हो, एजुकेशन पे सबसे मेन जो है ना, मेन जो है ट्रैक, वो एजुकेशन को लेके चलना चाहिए हेल्प के मामले में, और सभी को करना चाहिए। मैं जहाँ तक है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को भी एजुकेशन, किसी को अगर 2 रुपये ना दूँ, आप उसकी जगह पर उसके बच्चे को हेल्प करके आप बुक भिजवा दें, तो वो आई थिंक बेस्ट है। ये मेरी ओपिनियन है। बिल्कुल। और रिजवान साहब, आप अपनी एक सबसे अच्छाई के बारे में बताइए, आपकी सबसे अच्छाई क्या है? देखिए, मेरी कोई ऐसी अच्छाई है नहीं, ठीक है। लोगों में, लोगों के चीज़ें ये लोग बताते हैं, जो हमारे आवाम है, जो भी हैं लोग, व्यूअर हैं, हमारे दोस्त हैं, प्लेग हैं हमारे, वो हमारी अच्छाई बताते हैं। मैं अपनी अच्छाई, मैं तो कहता हूँ मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं बहुत ही बुरा। उन्हीं की अच्छाई जो आपके दोस्त बताते हैं, जो आपके कुलिग्स हैं, साथी हैं, जो अच्छाई बताते हैं, एक अच्छाई को बताइए। हर इंसान में खामियां और खूबियां दोनों होता है, तो आपकी खूबियां क्या है? मेरी खूबियां ये है कि जो मेरी सबसे बड़ी खूबियां है कि मैं किसी पे भी बहुत जल्दी एतबार कर लेता हूँ, एतबार करता हूँ, और उन पे है ना आंख बंद करके, एक कहते हैं ना भरोसा, ट्रस्ट, फिर ये मैं बहुत जल्दी करता हूँ। चलिए, आप अपना एक खामियां बताइए, जिसे वीकनेस बोलते हैं। एक खामियां आप अपना बताइए, कमी ऐसा तो बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। जैसे बस, जैसे ये भी आप ले सकते हैं, जो अभी मैंने खूबियां बताई थी, उसको खामियां भी कह सकते हैं। लोग का कहना है, लोग की ओपिनियन है कि इसको खामियां भी कह सकते हैं हम। ये ना कि आप अपना खामियां को भी खूबियां में ही बयान करें, अपना खामियां बताइए कि ये हमारे अंदर कमी है, जो एक्चुअली कमी होनी चाहिए। ये ना कि कमी को भी तारीफ कर देना, नहीं, ये चीजें, कमी एक बताएं आप अपना। सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं अपनी कमी जो बताता हूँ कि कमी, इन्होंने संडे सवाल किया था मुझसे, बहुत अच्छा सवाल किया था। स्टार्टिंग में सवाल था ये कि आप पंक्चुअल नहीं होते हैं किसी भी जॉब को, है ना, जॉब को एक पंक्चुअलिटी के साथ आप नहीं चला पाते हैं। सबसे बड़ी मेरी डिमेरिटी यही है, सबसे बड़ी खामियां मेरी ये कि आप पंक्चुअल ना, मतलब पंक्चुअल नहीं, वक्त का पाबंद नहीं है। इनके दिल में आएगा तो जॉब पे जाएंगे, और नहीं तो जॉब को छोड़ देंगे। क्योंकि इनका मतलब यही है कि अगर ये चाहते हैं 10 बजे अगर मुझे ड्यूटी जाना है तो 12 बजे जाए। अगर कंपनी वाले अराइज करते हैं, क्वेश्चन मालिक जो अराइज करते हैं कि आप 12 बजे क्यों आते हैं, 10 बजे आना है, तो ये जॉब को छोड़ देते हैं। यही कहना था आपका। चलिए, अब इनसे एक शायरी सुन लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपको एक नए गेस्ट के साथ। चलिए, एक शायरी सुनाए रिजवान साहब। एक बहुत अच्छा किसी ने कहा है, मुझे शायर का नाम याद तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा शायर है कि वो रास्ते तर्क करता हूँ, वो रास्ते तर्क करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ। वो रास्ते तर्क करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ। जहाँ इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देता हूँ। वेरी गुड, वेरी। मैं जहाँ इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देता हूँ। मुझे मांगे हुए साए धूप लगते हैं, मुझे मांगे हुए साए धूप लगते हैं, मुझे मांगे हुए साए धूप लगते हैं। मैं ताल्लुक यूं नहीं रखता, सेकंड मिसरा है कि ताल्लुक यूं नहीं रखता, कभी रखा कभी छोड़ा। मैं जिसे छोड़ देता हूं उसे मुसलसल छोड़ देता हूं। बहुत ही प्यारा शायर था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको सबकी अदालत में आने के लिए। और दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नए वीडियो में नए गेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। दैट्स ऑल।